नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। सावन चल रहा हो और बात हरियाली तीज की ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। आपको पता है साल 2026 में हरियाली तीज का यह पावन पर्व 15 अगस्त को मनाया जाएगा। सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आने वाला यह दिन सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, यह प्रतीक है अटूट प्रेम, समर्पण और विश्वास का। यह दिन याद दिलाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के माता पिता यानी भगवान शिव और माता पार्वती के उस पवित्र पुनर्मिलन की जिसने सृष्टि को पूर्णता दी थी। यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, उनके बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं भी भगवान शिव जैसा मनचाहा और योग्य वर पाने की कामना के साथ पूरे भक्ति भाव से इस व्रत का पालन करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हरियाली तीज के दिन ही या उत्सव क्यों मनाया जाता है? आइए चलते हैं उस पौराणिक कालखंड में जहां इस व्रत की नींव पड़ी थी। कथा के अनुसार माता सती ने अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसके बाद भगवान शिव गहरे वैराग्य में चले गए। माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया, पुनर्जन्म। पार्वती जी बचपन से ही जानती थी कि वे शिव की हैं और शिव उनके, लेकिन वैरागी शिव को पाना इतना आसान नहीं था। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने घोर तपस्या की। उन्होंने राजमहलों की सुख सुविधाओं को त्यागा और बीहड़ जंगलों में चली गई। सालों तक, हजारों साल तक अन्न और जल का पूरी तरीके से त्याग किया। सर्दी, गर्मी, बरसात, प्रकृति के हर कठोर रूप को उन्होंने सहा और कहा कि रुक कर चलो। उनका ध्यान केवल क्योंकि ओम नमः शिवाय जप पर था। माता पार्वती के इस कड़े नियम और सच्ची निष्ठा ने तीनों लोकों को गुंजायमान कर दिया था। अंततः भगवान शिव का वैराग भी उस अटूट प्रेम और तप के आगे पिघल गया। सावन मास के शुक्ल पक्ष की इसी तृतीया तिथि को भगवान शिव ने माता पार्वती को दर्शन दिया और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसी पावन घटना की याद में हर साल हरियाली तीज का यह पर्व मनाया जाता है। जो भी स्त्री इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन करती है, उसे अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। हरियाली तीज का व्रत बहुत ही फलदायी है, लेकिन इसके कुछ विशेष नियम भी हैं जिनका पालन करने से पूजा पूरी तरीके से सफल होती है। आइए जानते हो नियम क्या है। सुबह का स्नान और परिधान वाला नियम। इस दिन सुहागिन महिलाएं सुबह जल्दी उठती हैं और उसके बाद नए वस्त्र धारण करती हैं। हरे रंग का महत्व इसमें बेहद माना जाता है। सावन का देखिए प्रकृति का महीना है, इसलिए इस दिन हरे रंग का विशेष महत्व है। महिलाएं हरे रंग के कपड़े, हरी साड़ी, हाथों में हरी चूड़ियां ही पहनती हैं। हाथों में मेहंदी लगाना इस व्रत का एक बहुत ही अभिन्न और शुभ हिस्सा माना जाता है। यह व्रत बेहद कठिन है क्योंकि इसमें अन्न के साथ जल का भी त्याग किया जाता है। महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पूरे दिन शिव पार्वती का ध्यान करती हैं। पूजन और सुहाग सामग्री से जुड़ा नियम मैं आपको बताती हूँ। पूजा के समय एक चौकी पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। सबसे पहले माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें, जैसे मेहंदी, सिंदूर और अन्य सामान। यह सुहाग सामग्री अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। इसके साथ ही भगवान शिव का जलाभिषेक करिए। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग अर्पित करिए। पूजा संपन्न करने के बाद शिव पार्वती के मिलन की कथा यानी हरियाली तीज कथा जो मैंने अभी आपको बताई, वो सुनिए। कथा के बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। हरियाली तीज केवल एक व्रत नहीं है, यह एक स्त्री की शक्ति, उसकी तपस्या, उसके प्रेम का उत्सव है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त इस दिन पूरे नियम, सच्ची श्रद्धा से पूजन करता है, उसके जीवन के बहुत सी अड़चनें अपने आप समाप्त हो जाती हैं। दाम्पत्य जीवन में आपसी तालमेल बढ़ता है, प्रेम गहरा होता है और घर परिवार में सदा खुशहाली रहती है। सावन के इस पावन महीने में शिव पार्वती का ध्यान करने से मन को जो शांति मिलती है वह अद्भुत है। आने वाली 15 अगस्त को जब यह व्रत आप रखें तो मन में माता पार्वती जैसी दृढ़ निष्ठा और शिव जैसी शांति धारण करें।